बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे बाजरे की काश्त के मुतालिक। बाजरे की फसल जो है वो दोहरे मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो हम इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इससे हासिल होने वाला बीज फीड मिल्स में इस्तेमाल होता है, परिंदों के दाने के तौर पर इस्तेमाल होता है और इंसानी खुराक के तौर पर यानी रोटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुख्तसर दौरानी की फ़सल है जो 90 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और अगर हम बात करें इसकी पैदावार की तो 25 मन से लेकर 50 मन तक फ़ी एकड़ जो है इसकी पैदावार है। और अगर रेट्स की बात की जाए, आजकल जो है मार्केट में इसके रेट 8500 यानी 8,500 रुपये 100 किलोग्राम के हैं। नई आने वाली फसल के मुतवक्के रेट्स हैं वो 7,000 100 किलोग्राम के राउंड अबाउट होंगे। और अगर हम खर्च की बात करें तो 30,000 से 40,000 रुपये में आप एक एकड़ जो है वो आसानी से तैयार कर लेते हैं। इस तरह से एक एकड़ से आप 70,000 से लेके 1 लाख रुपये तक मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। बिजाई के वक्त की बात की जाए तो आप अप्रैल से अगस्त के पहले हफ्ते तक लगा सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन टाइम है वो जुलाई का है। जुलाई के महीने में लगाया जाने वाला बाजरा जो है, जब दाना बन रहा होता है तो उस वक्त मौसम कदरे ठंडा हो जाता है तो दाने की भराई बहुत बेहतर होती है। तो इससे पहले जो गर्मी के मौसम में, ज़्यादा गर्मी के मौसम में फसल लगती है, उससे जुलाई की काश्त जितना लेट होती जाएगी उतनी पैदावार में जो फ़र्क पड़ता है। तो जुलाई की काश्त तकरीबन 20% तक जो है अच्छी पैदावार दे जाती है। अगस्त के पहले हफ्ते में लगने वाली फसल जाके नवंबर के पहले हफ्ते में तैयार होती है। तो आप इस लिहाज से जो है वो अपना बिजाई का टाइम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो है गंदम की फसल वो डिले ना हो। अगर हम ज़मीन की तैयारी की बात करें तो कोई ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि जहाँ पे हल्की रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पे एक दफ़ा आप हाल चला के उसके बाद रौनी करें ताकि बत्तर देर तक कायम रहे और उगाव बेहतर हो। जहाँ पे ज़मीन दरमियानी से अच्छी है वहाँ पे आप वैसे चाहे अप्पड़ पड़ी है, वड पड़ा है गंदम का, तो आप वहाँ पे जो है वैसे ही रौनी करके फसल की बिजाई कर सकते हैं। बाजरे की फसल में उगाव का बड़ा मसला आता है। पहला तो सीड बाज़ का नाकस निकल आता है, तो जो भी आप सीड लें उसका जर्मिनेशन टेस्ट ज़रूर लगा लें। आप टिशू पे भी लगा के उसको जो है वो दिन में 2-3 दफ़ा पानी दे के 24 से 72 घंटों के दौरान उगाव हो जाता है। या आप इस मकसद के लिए बोरी का टुकड़ा जो है उसे भी गीला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजाई करने के तरीके में वत्तर आने पर आप ज़मीन में गहरा हल चलाएं सुहागे के बगैर। उसके बाद जो है बीज का छट्टा लगा के हल्का हल और सुहागा दे दें, इससे जर्मिनेशन अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पे ज़मीन हल्की है, रेतली है और टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ पे वत्तर जल्दी खुश्क हो जाता है तो उगाव के मसाइल आते हैं। वहाँ पे आप ड्राई सोइंग भी कर सकते हैं। तजर्बाती तौर पर देखा गया है कि वत्तर और ड्राई सोइंग की पैदावार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, लेकिन जर्मिनेशन जो है वो पूरी हो जाती है। ड्राई सोइंग में आप पहले खुश्क ज़मीन में ऐसे ही हल चलाएँ, छटा लगा के उसके बाद हल्का हल और सुहागा लगा दें, उसके बाद जो है वो पानी लगा दें। इस तरीक़ाकार में उगाव बेहतरीन होता है। सीड रेट अगर आप 1 एकड़ के लिए 1.5 किलोग्राम सीड इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन आपको 1 से 2 पानी फालतू लगाना पड़ते हैं। तीसरा, वत्तर में हल चला के ड्रिल के साथ बिजाई का भी तरीका है। इसमें आप 10 से लेकर 30 किलोग्राम तक जो है DAP 3 किलोग्राम बाजरे के सीड में मिक्स करके ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल में कतारों का फासला 9 इंच से 1 फुट तक रखा जाता है। अगर बीज के इंतखाब की बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा मियारी समझा जाता है वो पायनियर सीड्स का है, लेकिन उसका रेट 4,000-4,500 या इससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये तजर्बाती तौर पर पिछले कई सालों में देखा गया है कि जो सीड दरमियानी मिड रेंज में होते हैं, हाइब्रिड हों, ये यकीनी बना लें आप, पैकिंग लोकल ना हो उनकी। लेकिन जो 2000 की रेंज में, 1800 से 2500 की रेंज में आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। 2 से 2.5 किलोग्राम की पैकिंग है। आप कोई भी किसी भी कंपनी का सीड इस रेंज में ले सकते हैं। जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं आप उसको जो है फास्फोरस की खाद की मद में एडजस्ट कर लें, पैदावार पे आपके अच्छे असरात पड़ेंगे। अगर हम खाद की बात करें तो बाजरे की फसल जो है वो बगैर खाद के यानी कि फास्फोरस की खाद के बगैर भी अच्छी पैदावार दे जाती है। लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए आधी से 1 बोरी DAP बिजाई के टाइम पे दे दें, पहले पानी पे, दूसरे पे। इसी तरह से आप यूरिया देंगे। अगर ज़मीनें अच्छी हैं जहाँ पे 2 से 3 पानी में फसल तैयार हो जाती है तो आप पहले पानी पे अपने यूरिया की सारी मिकदार दे सकते हैं। या रेतली दरमियानी ज़मीनों में जहाँ पे पानी ज़्यादा लगते हैं वहाँ आप यूरिया जो है वो 2 से 3 किस्तों में तकसीम कर सकते हैं। यूरिया की मिकदार जो है वो 1 बोरी से 1.5 बोरी काफ़ी है। सिट्टा निकलते वक्त अगर आप 1 बैग जो है वो कैन गवारा का फसल को दे देते हैं तो एक्सीलेंट है। और अगर बहुत अच्छी पैदावार लेना चाह रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम SOP, 10 से 15 किलोग्राम यूरिया। जब आपकी फसल 60 दिन की हो यानी सिट्टा निकालने के नज़दीक हो, गोब की हालत में हो, तो तब SOP और यूरिया जो है इसको फ्लड करना ये बेहतरीन है। जो खादें बताई गई हैं अगर आप इनकी दुरुस्त मिकदारें आप मुनासिब टाइम पे इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी बाजरे की पैदावार जो है वो 40 से 50 मन फी एकड़ आसानी से आ सकती है। जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए पहले पानी पे
अगर उगाव नहीं हुआ जड़ी बूटियों का तो आप दूसरे पानी पे अक्सर जो है वो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो आप बक्ट्रल सुपर कर सकते हैं 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से, या जो है आम परमॉक्सनल अगर आपको मिलती है तो आप 250 से 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ चौड़े पत्ते को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर घासनुमा जड़ी बूटियाँ हैं और चौड़े पत्ते वाली कम हैं तो गैंगवी आम तौर पर मार्केट में अवेलेबल होती है। आप गैंगवी के स्प्रे से जो है बाजरे की जड़ी बूटियों को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल में बाजरे के कोई ख़ास जो है वो पेस्ट नहीं है, लेकिन पिछले चंद सालों से जो है फॉल आर्मी वर्म का मसला जो है, लश्करी सुंडी का मसला बाजरे की फसल के शुरू के दिनों में देखने में आया है। तो अपनी फसल को जो है वो 20 से लेकर 55 दिन तक ख़ास तौर पर मॉनिटर करें। अगर कहीं पे भी आपको सिम्टम नज़र आते हैं, बाजरे की गोफ में आपको जो है वो सुंडी का नुकसान मिलता है, तो फिलफोर जो है एमामेक्टन और ल्यूफ्रान का या तो आप मिक्सर कर लें 400 से 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़, या अलग से एमामेक्टन और अलग से ल्यूफ्रान लेके 300 से 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करें। इससे जो है वो आप फॉल आर्मी वर्म या लश्करी सुंडी जो है उसके अटैक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। 55 से 70 दिन की फसल जो है वो सिट्टा निकाल लेती है। ये डिपेंड करता है ज़मीन पे और आपकी मैनेजमेंट पे। तो अगर आप SOP देना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम होगा, गोब की हालत में SOP दें। उसके बाद जो है जैसे ही दाना मुकम्मल हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो आप कटाई करवा के सिट्टों को अलग कर लें। नीचे वाला जो है वो पोर्शन वो आप चारे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो मकई में कुछ तौर पर, यानी कि मकई के साइलेज में भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिला लेते हैं, या जो है वो इसकी बाकियात बाजरे की जो नीचे वाली हैं उनको ज़मीन में भी रोटावेट किया जा सकता है। तो जो आपने ऊपर वाला हिस्सा सिट्टे वाला तोड़ा है उसको खुश्क कर लें अच्छी तरह से और थ्रेशिंग कर लें। थ्रेशिंग के दौरान स्टोरेज में आपने यकीनी बनाना है कि एक तो सिट्टों के अच्छी तरह खुश्क होने के बाद थ्रेशिंग करें, और अगर कोई नमी की आपको सूरत हाल नज़र आती है, कोई कमी बेशी नज़र आती है, तो स्टोर करने से पहले बाजरे की फसल को ड्राई अच्छी तरह से ज़रूर कर लें। नहीं तो नमी की मौजूदगी में जो है बाजरे की फसल जो है स्टोर की हालत में ख़राब होने का खदशा ज़्यादा होता है। उम्मीद है कि बाजरे का ये पैदावारी प्लान आपके लिए हेल्पफुल होगा। मज़ीद बाजरे से मुतल्लिक, मूंग, कपास, तिल की फसल के मुतल्लिक अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।